पिछले 2 सप्ताहों से ये वचन जो हृदय के अंदर चल रहा था, आधे खंड में कलीसिया में भी वही याकूब जी चल रहे थे और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि याकूब जो है अभी बेथेल में नहीं पहुंचा है। हालेलुया। मैं और आप अभी बेथेल में नहीं पहुंचे, हम बीच सफर में हैं। ग्लोरी टू गॉड। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, करता हूँ मार्ग में तेरा, करता हूँ मार्ग में तेरा, हो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदर गाह तू मेरा, हा 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 हा, बंदर गाह तू मेरा। हालेलुया। अभी भी हम कौन हैं? जोर से बोलो ना भाई। मुसाफिर, यात्री हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? चाहे आप कुर्सी में बैठे हो, फिर भी हम प्रभु में अभी भी कौन है मालूम? माइक में बोल सकते हो, क्या है आप? यात्री। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत भूल जाना। चाहे हम रात को बिस्तर में सो रहे हैं, तब भी हम यात्री हैं। काम में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो भी हम कहां पर हैं? यात्री हैं। सियोन देश की ओर हम जा रहे हैं। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे आहा हमारा है दे, लाला चलते हैं हम परदेश, जाए अपने देश। इसका मतलब है अभी हम अपने देश में पहुंचे नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब जो है अपने मामा लाबान, यानी कहां का रहने वाला है? हारान। बड़े ध्यान से सुनिएगा। याकूब जो है अपने मामा का नाम लाबान। लाबान, और लाबान कहां का रहने, हेलो उधर इधर मत देखेगा, लाबान कहां का रहने वाला है? हारान। हारान। एक समय पर बेर्शेबा में रहने वाला याकूब, अपने माता पिता के साथ रहने वाला याकूब, हमें चोरी चलाकी धोखा, हमें झूठ बोलकर क्या पाया? पहलौठा का अधिकार को पाया, लेकिन उसके जीवन में डर उत्पन्न हो गया, उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में अकेलापन हो गया, उसके जीवन में अंधियारा छा गया। लेकिन प्रभु ने उससे क्या किया? बात किया। ये सब सोमवार के दिन में हमें प्रभु में होकर आप लोगों को मैंने समझा दिया था, और वो सारी बातें बताकर मैंने कहा हमें पहले बेर्शेबा से कहां जा रहा था? हारान की ओर। कहां जा रहा था? हारान की ओर। अब वो हारान से किधर की ओर जा रहा है? बेतेल। बेतेल। हाँ, बेर्शेबा की ओर ही जा रहा है। लेकिन बीच में जहां परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ था, जहां पर उसने परमेश्वर के साथ हमें दर्शन देखा था, जिस परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा था, जिस परमेश्वर के साथ उसने भी वाचा बांधा था, जिस परमेश्वर के साथ उसने मन्नत को माने थे, हमें उधर की ओर चल पड़ रहा है। ग्लोरी। आमेन। हालेलुया। लेकिन आप समझते हैं मसीह जीवन के सफर आसान है? नहीं है। वो हमने वचन में पढ़ा पिछले दिन में
31वें अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़े थे कि जहां पर वो रह रहा था हारान में मामा के घर, पहला 7 साल, दूसरा 7 साल, ये 14 साल जो है एक राहेल के चक्कर में, और उसके बाद का जो 6 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। 6 साल के बाद क्या हुआ मालूम? उसका मामा का चेहरा उसके प्रति अभी बदल गया। पहले जैसा नहीं है। पहले झूठ बोलकर धोखा ले देकर वो आशीष को पाके आया, अभी उसके ऊपर उसके साले लोग क्या कर रहे हैं मालूम? झूठे आरोप लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। एक बात मैं बता दूं, मैं और आप जो हम करते हैं एक दिन हमें भी वही भुगतना पड़ता है। उसने अपने भाई को, उसने अपने पिता को क्या दिया? धोखा दिया। तो उससे उसका बड़े भैया का हृदय क्या हो गया? टूट गया। उसके पिताजी को जब पता चला कि हमें याकूब क्या किया है, भेष बदलकर, आवाज बदलकर आकर एसाव का सारा पहलौठा का आशीष लेके गया है, तो उसके पिताजी का भी हृदय टूट गया। जब मैं और आप, जब हम किसी का हृदय को तोड़ते हैं, हमारे कार्यों के जरिए, हमारे हाव भाव के जरिए, हमें बोलचाल के जरिए दूसरे का दिल जब तोड़ते हैं, तो हमें अनुभव नहीं है कि वो दिल टूटना कैसा होता है। तो हे याकूब, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, आज मैं और आप वो याकूब है या नहीं, हमें अपने को जांच लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपका हृदय, आपसे प्रभु बात कर रहा है कि तूने किसी का हृदय को तोड़ा है, हमें अपने हाव भाव से, अपने बातों से, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने विचारों से, अपने चाल चलनों से, तो ये वचन सुनते हुए क्या करते जाना? पश्चाताप करते हुए जाना। आमेन। हालेलुया। मुझे ऐसे घूर के मत देखो कि मैं डर जाऊं। अगर आप हमें ऐसे घूर के देखते रहोगे तो पता क्या होगा? धीरे धीरे। इसलिए अपने आंखों को भी जीवित रखिए। यानी आप मुझे देखते रहे हो, लेकिन ये है कि आप वचन को क्या कर रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे, तो आवाज खोलकर उसका आमीन बातों को हालेलुया जवाब भी दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चुप रहेंगे तो शैतान आपके दिमाग में होकर कार्य करेगा। यदि आप सुनते हुए साथ में अपने मुंह से प्रभु की बातों को ऊंची आवाज में कह रहे हो, तो शैतान के पास मौका नहीं है आपके दिमाग में आकर कार्य करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा हालेलुया बोलना, आपके अगल बगल में से जो ऊंची आवाज निकल रहे ना हालेलुया, तब आप बहरे मत हो जाना, तुरंत आप भी जोर से हालेलुया बोल लेना। आपको नहीं मालूम एक हालेलुया में कितना सामर्थ है। एक दमदार हालेलुया बोलोगे ना, 10 पास्टरों का हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हम तो हालेलुया बोलते हैं जैसे पान खा रहे हो। लिपस्टिक बिगड़ जाएगा ना। हृदय के किवाड़ को खोलो तो आवाज भी खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, जब आप वचन सुन रहे हैं तो आप क्या करते जाना? साथ साथ में पश्चाताप करते हुए जाना। अब इसने अपने पिता का हृदय को तोड़ा, इसने अपने बड़े भैया का हृदय को तोड़ा, लेकिन उसकी मां का हृदय को नहीं तोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए अपने पिता का और भैया का हृदय तोड़वाने में मां का पूरा हाथ है। हेलो माओ, कान खोल के सुन ले।
अपने बच्चों के हमें माया जाल और ममता में इतना हमें डूब ना जाना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कि क्या कर रहे हो, अपने बेटे के लिए बेटी के लिए क्या कर रहे हो, भूल मत जाना, कहीं बाद में पछतावा करना पड़े। वही मां के कारण ही है उसको वहां से भागना पड़ा। मां का दिमाग ही है जो बढ़िया मांस का खाना बना के दिया, उसके बाद हमें बकरे का जो भी है भेड़ का खाल को क्या किया, हमें हाथों में वगैरह शरीर में वगैरह में लपेट के दिया। अगर बुढ़ा पापा अगर हाथ लगा के बैठा तू इधर आ, आवाज तो बेटा याकूब का है, ले आमीन, आवाज तो याकूब का है, लेकिन तेरे शरीर को मैं टटोल के देखूंगी। बीवी अच्छी तरह जानती थी, एक एक हरकत जानती थी अपना पति का, क्योंकि मेरा पति अंधा तो है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। धन्यवाद करते हम दिमाग से तेज है, नहीं तो पता नहीं कहां होते। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिएगा मां का हाथ था किस बात के लिए, चोरी चालाकी करने के लिए। लेकिन अगर इधर ध्यान दीजिए, 7 + 7 = 14, उसके बाद 6 साल, अगर 6 साल के बाद भी ये मामा ससुर अभी भी इसको प्यार करते रहता है ना, जाता नहीं बंदा। कई बार हमारे अपने प्रिय लोग जिनको हम प्रभु से ज्यादा महत्व देते हैं, जिनको हम प्रभु से बढ़कर हम प्यार करते हैं, उनको हमारे खिलाफ पता क्यों घुमा देते हैं, ताकि तू प्रभु की ओर मुड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मामा जी हमेशा प्यार करते, बेटा तेरे कारण मैं ही आशीष पाया हूं, बेटा तू जाने का मन मत बनाना, बेटा मेरा सब कुछ तो तेरा ही है, बेटा मेरे 2 बेटियों को तूने ले ही लिया, इसलिए अब क्या करे, तू यहीं रह जा बेटा। तो ये बराबर वहां रहता, और इसको कभी भी बेथेल याद नहीं आएगा, वो परमेश्वर का दर्शन याद नहीं आएगा, वो पत्थर जिसमें तेल डालकर कहा था कि मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा, वो याद नहीं आएगा। ये 20 साल तक अभी तक दशमांश नहीं दिया, आगे भी नहीं देगा। और एक और प्रभु की ओर से एक वायदा और है, बड़ा जो है छोटे का अधीन होगा, वो बात भी पूरा नहीं होगा। आज याकूब के समान प्रभु से बढ़कर आप किसी व्यक्ति वस्तु को प्यार करते हैं, नौकरी को प्यार करते हैं, रुपया पैसे को प्यार करते हैं, सांसारिक बातों के लिए प्यार करते हैं, प्रभु थोड़ी देर तक तो कुछ सालों तक चुप रहेगा, हमें इंतजार करता रहेगा, अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा, इस आने वाले इतवार के प्रचार सुन के सुधर जाएगा, उपवास के प्रार्थना में सुधर जाएगा, हमें फलाना भविष्यवाणी सुन के सुधर जाएगा, यूट्यूब में से वचन सुन रहे उससे सुधर जाएगा। लेकिन नहीं सुधरा तो प्रभु ने क्या कर दिया, हमें उस मामा का मुंडी को क्या कर दिया, घुमा दिया। रोज सवेरे जब मामा जी उठते थे, हे भांजे तू कैसा बेटा, ठीक ठाक है ना, हमें रात को ठीक से सोया, हाँ मामा मैं बड़े आराम से सोया। अरे आज क्या हो गया मालूम, इसने या पहले हमें अंग्रेजी में बोल के देखा, प्रेज द लॉर्ड, हमें उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे आप लोगों को कईयों को बोलना नहीं आता, पैसा दो बोलते हो, हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हमें ग्लोरी टू गॉड हालेलुया, हमें प्रेज द लॉर्ड को पैसा दो, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें ग्लोरी
ग्लोरी टू गॉड। तो ये भांजे ने सोचा मेरे मामा थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, हम इन समझ में नहीं आया, तो बोला जय मसीह की मामू। अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रहा। हेलो मामा, जवाब नहीं दे रहा, कुछ चेहरा अलग है। तब उसका हृदय क्या हो गया, टूट गया। नन्नी, सबको देखता हूं मैं, ग्लोरी टू गॉड। हृदय टूट गया। अरे 6 साल पहले जब वो बेथेल को याद करके अपने पिता के घर जाने के लिए था, उसने अपने मामा से बोला था अनिल साहब कि मुझे अपने पिता के घर जाने दे। तब मामा ने क्या बोला, बेटा मत जाना, प्लीज मत जा, मैं जान चुका हूं कि जब से तू आया है ना हमारे घर में, हम बहुत आशीष को पाए। ये सुनकर बेथेल को भूल गया, दर्शन को भूल गया, हमें बादशाह को भूल गया, हमें मन्नतों को भूल गया। मामा खुश है, मेरे जरिए आशीष पा रहे, चलने दे। मामा मैं रुक गया, प्रभु को ही भूल गया। लेकिन एक दिन क्या हो गया मालूम, उसके साले साहब लोग बोलने लगे, ये जो हमारा जीजा है ना, ये हमारा जो याकूब जीजा, ये ना हमें ना हमारे पिताजी के कारण, हमारे भेड़ बकरियों के कारण ये आशीष को पाया, ये अमीर हो गया। ओ ये ना जीजा जी हमारे पापा को क्या दिया मालूम, धोखा दिया। हमारे भेड़ बकरियों किसने क्या किया, छीना है, यानी झूठा आरोप लगाना शुरू किया। तब उसका हृदय क्या हो गया, टूट गया, छिद गया। समझ में आ रहे, हे याकूब अभी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मालूम, 20 साल पहले की बात याद कर, जब तूने अपने बड़े भैया को उसकी कमजोरी को पकड़कर एक कटोरा खीर में क्या किया था तूने, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, पहलौठा का अधिकार तूने खरीद लिया था, झूठ बोलकर अपने अंधे पिता का फायदा उठाया था। और जब बाद में उनको पता चला तो उनका हृदय टूट गया था ना। उस दिन तू अनुभव नहीं किया, लेकिन आज तुझे अनुभव कराना जरूरी है। प्रभु ने अनुभव करा दिया, इसका हृदय ऐसा टूट गया। उसी समय प्रभु ने देखा भैया लोहा गर्म है, अब भी क्या कर दो गौरव साहब, मार दे हथौड़ा। ऐसा मारा हथौड़ा, ऐसा बोला उठ, बेथेल की ओर निकल पड़, जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था, जहां मैंने तुझसे वाचा बांधा था, जहां तूने मेरे लिए एक पत्थर को हमें नेव समान डाल के अभिषेक करके आया है भवन बनाने के लिए, निकल पड़। और तूने कई मन्नतें माने थे, वो पूरा करना है तो तुझे कहां पर जाना पड़ेगा, बेथेल। कहां जाना पड़ेगा, हाँ साथ में बोलना, मैं देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी बीते समयों में, पिछले साल के उपवास की प्रार्थना में, या इसी आज 10वां दिन है सर, हाँ, तो बीते 9 दिन के बीच में उपवास के प्रार्थना में आपने याकूब के समान आपके जीवन में हुआ, कोई ना कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुआ जिसके कारण आपका हृदय क्या हो गया, टूट गया। और प्रभु के वचनों को सुने और एक निर्णय लिए और आपने ठान लिया, अब मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा, चलूंगा। चलूंगा ही नहीं बल्कि मैं दौड़ूंगा। मुझे ना प्रभु में चलना पसंद नहीं है, मुझे दौड़ना पसंद है। हालेलुया। मेरे अंदर फुर्तीलापन रहता, साथ वाले को बोलो चल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आइए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, प्रार्थना करना शुरू करो, जल्दी का जल्दी का जल्दी का, हर चीज जल्दी में होना है। कारण बता क्या है,
20 साल गवा दिए ना उसके पूर्तिकरण के लिए। अब तू चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, उसका पूर्तिकरण करना है तो अभी तुझे क्या करना पड़ेगा गौरव? हमें दौड़ना पड़ेगा। पिछले हफ्ते बता दिया, चल पड़ा, मामा से पूछने नहीं गया। प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोल के दिया, मामा को बिजनेस के काम से और कहीं भेज दिया। उसी में उसकी बीबियां भी तैयार हो गई, एक के साथ 3 फ्री मिल गए थे। हाँ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और 13 अभी 12 बच्चे, एक लड़की और 11 हमें लड़के हैं। एक अभी पैदा नहीं हुआ है बिन्यामीन, वो ऑन द वे में है, रास्ते में है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पिछले हफ्ते मैंने बताया हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब हम बड़े अच्छे रीति से एक बड़े लक्ष्य के साथ, बड़े खुशी के साथ, एक पश्चातापी हृदय के साथ, प्रभु मैंने 20 साल मैंने क्या कर दिया, गंवा दिया, अब तो कम से कम तूने मेरा दिल को बदला और मुझे कहाँ की ओर लेके जा रहा है, हमें बेथेल की ओर लेके जा रहा है। एक बात मालूम, इसके अंदर 20 साल से एक व्यक्ति के प्रति डर था, एसाव। एसाव के डर के मारे ही घर से भागा था। और अभी कहां जा रहा? पहले बेथेल, बेथेल से कहां जाएगा? अपने पिता के घर। लेकिन अभी भी उसके अंदर वही डर है। उसको नहीं मालूम कि वो बड़े भैया आमीन अभी क्या करने जा रहा है, वो बात उसको नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम जब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हमें जब जब ये डर रहा है, तब तब परमेश्वर पता क्या कह रहा है, यहां से कूच कर और तू चलता चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बताऊं, जीवन के सफर में, जीवन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी, जीवन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। जीवन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी, कभी। जीवन के सफर में ओ मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी। तो पिछले 2 दिन पहले आपको मैंने बताया, वो चले चल रहा है, लेकिन एक शक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ससुराल में से शक्ति, ससुराल में से, उसके मामा के घर से एक शक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पीछा कर रहा है। हाँ, क्या करने के लिए पीछा कर रहा था? वो हानि करने, उसके हानि करने के लिए, जांग के पकड़ने के लिए, और वापिस हारान वापिस ले जाने के लिए। जब मैं और आप निर्णय लेकर आगे चलते हैं ना, हमें पता ही नहीं कौन सी शक्ति कहां से आ गई और हमें क्या करने के लिए आ रहा है, हानि पहुंचाने के लिए, घात करने के लिए। और तेरे जो निर्णय लेकर जो तू आगे बढ़ रहा है ना, उस निर्णय से तुझे वापस पीछे ले जाने के लिए है। और वो कहता भी है, क्या कहता है?
तुम लोगों की हाँ। हानि करने की शक्ति हाँ, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, मेरे हाथ में तो है। पर तुम्हारे पिता के इधर परमेश्वर सुन ने लीजिए सीमा जी, पलटो मत, सुन लीजिए, पढ़कर सुना रही है। मेरे हाथ में वो शक्ति है, किस बात के लिए? तुम्हारी हानि करने के तुम्हें लिए। हानि पहुंचाने के लिए। क्यों हमने अनुभव नहीं किया? क्या अभी अनिल जी ने अनुभव नहीं किया अपने बेटे के लिए? बोलो ना हाँ या नहीं। क्या बेटा अर्पण तुमने अनुभव नहीं किया? इतने छोटेपन के उम्र से ही 500, इतने ही छोटेपन में ही नीचे 50। हाँ, शुगर डाउन शुगर अप, ये भी मैं भी, हमने भी महसूस किया ना सर जी, आप भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम तो बड़े हैं, वो तो कितने साल का है भाई, थोड़ा दाढ़ी मूछ निकला है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन कितना उम्र है भूल गया, 18। अभी शादी करने को उम्र नहीं हुआ है उनका। फूल कुमारी तो तैयार है बहू को लाने के लिए। मेरा बिटवा तो दाढ़ी मूछ तो आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 18 का तो वो तो 18 पार हो ही गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापिस आइए। अभी शादी वादी के लिए मत सोचना, पढ़ाई करके आगे बढ़, ठीक है? ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। क्या हम लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं करते क्या रोहन सिंह जी? क्या आपके घर में प्रतिदिन जब भी कभी आगे बढ़ना चाहते, कुछ ना कुछ शक्ति पीछे आ जाते? कभी बीवी के जरिए, कभी बच्चों के जरिए। लेकिन कई बार हमें नहीं मालूम कहां से आया है, लेकिन आया तो रिश्तेदार के घर से आ रहा पीछे। जिन रिश्तेदारों को प्रभु से बढ़कर महत्व दिया है ना, वहीं के शक्ति पीछा कर रहा है। जिनको हमने प्रभु से बढ़कर, रिश्तेदारों को हम दुखित नहीं कर सकते। रिश्तेदार है ना, शादी में आ रहे हैं, थोड़ा बीड़ी सिगरेट तो रखना पड़ेगा ना। हमें थोड़ा पूरा एक बोतल नहीं तो कम से कम पौवा तो रखें। कारण भैया हमारे जितने रिश्तेदार आ रहे हैं वो प्रभु को नहीं जानते। वो लोग सब पीने वाले लोग हैं, पीने वाले। तो किसको खुश करने के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं? पान रख रहे हैं, उसमें वो पान के साथ सुपारी रख रहे हैं, थोड़ा सा सफेद सफेद क्या चीज है, चूना रख रहे हैं, और कुछ कुछ 501 का बीड़ी का बंडल रख रहे हैं। कभी उनको सुट्टा मारने का मन करे तो जाके सुट्टा मारे, और अगर कुछ ज्यादा हाई फाई लोग हैं तो सिगरेट 4 स्क्वायर। मेरे पापा जो है, मैं बचपन में मेरे पापा 4 स्क्वायर पीते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो छोड़कर बीड़ी में आए 501 का बंडल। वो 12-12 बंडल का एक साथ लेके रखते थे, और मैं स्कूल में जाते समय एक एक बंडल उठा के ले जाता था। वो पापा आने के बाद पूछते, ये बंडल कहां से खत्म हो रहा है? पापा आप इतने पीते हो, आपको खुद याद नहीं रहता कितना बंडल आप पी गए। ऐसे बोल के थोड़ा टाल मटोल करके वो माहौल को खत्म कर देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमारा पहला घर का हमारा शादी है, मसीह शादी तो है, तो क्या हो गया? लेकिन हमारे मसीह शादी को पहली बार देखने के लिए हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा खुश करना जरूरी है ना पास्टर जी। थोड़ा बहुत आप भी समझ जाए करो ना। अरे हम समझ रहे तभी तो मना कर रहे, हमें मालूम है नहीं समझोगे तो कोई ना कोई पीछे आएगा तेरे। जिस बेटे का शादी तू करवा रहा उसी के पीछे आ जाएगा।
जिस बेटी की शादी तू करवा रहा, रिश्तेदारों को खुश करके, उस घर की शक्तियां तेरे पीछे आएंगे, खाई के लिए मालूम, नाश करने के लिए। यही तो सोच के मामा जी आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं। हो कहां से? याकूब के ससुराल से पीछा करते आ रहे हैं। हालेलुया। और मैंने आपको बताया वो पीछा करने का एक और कारण है, उसकी बेटी या याकूब की पत्नी राहेल, किसी को नहीं मालूम कौन चोरी करके ले आया है, उस घर से गृह देवता को चोरी करके ले गया। याकूब को नहीं मालूम। याकूब तो परमेश्वर की आवाज सुन के क्या कर रहा है? चलते जा रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम बीबी चुरा कर लाई है। आज कहीं मसीह जीवन में, मसीह जीवन के सफर में, आपके पुराने जीवन का, प्रभु में आने से पहले का जीवन का, उसका कोई अंश आज आपके जीवन में, आपके घर में तो नहीं है क्या? जिसके कारण पीछा कर रहा वहां की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा कर रहा है, वो नाश करने के लिए पीछे आ रहा है, तुझे पकड़ने के लिए पीछे आ रहा है, तेरे आत्मिक जीवन को पीछे खींचने के लिए आ रहा है, दर्शन की ओर चले जा रहा, उसको पीछा करने के लिए आ रहा है, तुझे वापस गुलाम बना के ले जाने के लिए आ रहा है। वो अपने मतलब के लिए आ रहा है कि तेरे जरिए वो आशीष को पाए, चाहे तेरा दिल टूट जाए लेकिन मेरा सुहाना होना चाहिए बोलकर आ रहा है। कोई आपका पुराना जीवन का, आमीन, कोई रीति रिवाज काफी है, पुराना सोच काफी है, पुराना ख्याल काफी है। बाबा मैं जब प्रभु में नहीं था, हमारे घर में धाकड़ भूत आता था, आज भी मैं जब याद करता हूं ना मुझे बड़ा डर लगे थे भैया। तो वही पुराना डर है ना तेरे अंदर, वही तेरा पीछा कर रहा है, रात को सोने नहीं दे रहा। पति पत्नी के बीच में ये भूत घुसा हुआ है। हमें पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच में हमें संगति नहीं है, क्योंकि पीछा करा हुआ आ रहा है, पीछा करते हुए आया है। हाँ, जल्दी से वो बात करके मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको वचन से बता दिया गया था कि याकूब तो बिल्कुल स्वर्गीय परमेश्वर की ओर देखते हुए निकला, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा चुरा कर लाएगी, ऊंट के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर गृह देवता, गृह देवता के ऊपर वो बैठी हुई है। आप बता राहेल तू किसके ऊपर बैठी है? ऊंट के ऊपर? उल्टा जमाना हो गया। पहले गृह देवता दूसरे के ऊपर बैठता था, अब ये उसके ऊपर बैठी हुई है। याकूब को मालूम नहीं था ना, उसको विश्वास नहीं था। मेरे बीबियों में से, मेरे दाद दासियों में से, मेरे बच्चों में से उसने क्या सोचा? मैं विश्वासी, मैं दर्शन पाया हुआ विश्वासी, 20 साल से ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उस परमेश्वर को मानता हूं, वो जानते हैं, तो इसलिए भी पूरी तौर से ये लोग मन फिरा चुके हैं। यही सोचा था। मैंने बोला बेथेल को चलो, तो चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं मालूम था गृह देवता चोरी करके लाइए। हमारे छत्तीसगढ़ के विश्वासियों में प्रभु में तो आए, लेकिन सबके अंदर गृह देवता परिवार में था, लेकिन सबका अंदर का हमें गृह देवता निकल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं है इस तरह का सेवकाई करना, क्योंकि गृह देवता के कारण ही तो अनिल साहब पीछे आ रहा है। वो वाद विवाद कर रहा आपके लिए। तू निकल गया
तो हमारा ग्रह देवता को चोरी करके ले गए, इसलिए मैं पीछे आ रहा हूं। तो ऐसी क्या चीज है जो कि आप बढ़ना चाह रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे? तो तुझे बढ़ना है तो अपनी पत्नी को परख, अपने पति को परख, अपनी बेटी को परख, अपने बेटों को परख। कहीं किसी ने किसी रीति से, इसलिए अय्यूब क्या करता था, जब भी बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे तो अय्यूब क्या करता था, उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। कहीं भूल चूक से कहीं बच्चों ने कोई पाप कर लिया तो, समझ में आ रहे हैं? बच्चों से भूल चूक हो गया, मैं तो प्रभु की दया से खरा सीधा, प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो हमेशा क्या करता था, इसलिए माँ बापों अपने बच्चों के लिए रोज क्या करना, पश्चातापी प्रार्थना करना, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे बाहर जाते, अभी आगे आएगा वचन आपके लिए। लाबान आ गया, लाबान को बीच रास्ते में ही, आज मैं और आप सुरक्षित पता क्यों हैं? जो शैतान मुझे और आपको बर्बाद करना चाहता था ना, उसको मेरा प्रभु ने दपटा, डांटा। जकरिया के किताब उसके 3 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां एक यहोशू पुरोहित है, वो स्वर्गदूतों के बीच में खड़ा है, लेकिन उसके दाहिनी ओर शैतान खड़े होकर विरोध कर रहा है, क्योंकि वो मैला वस्त्र पहना हुआ था। पता परमेश्वर के दूतों ने क्या किया, उस शैतान को डांटा। क्या ये आंख की लुकटी में से निकाला नहीं गया है? अगर इसके जीवन में मैलापन आया तो इसको मैंने कैसे शुद्ध किया हूं, आंख की लुकटी में डालकर। इसलिए तो एशिया में लिखा है, तुझे आंख की बट्टी में डालकर नहीं ताया, तुझे दुख की बट्टी में डालकर मैंने तुझे ताया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में दुखी दुख, तो एक बार हो सकता है प्रभु के आगे मुड़कर देख लेना, प्रभु आप मुझे दुख की भट्टी में डाल रहे। काहे के लिए मालूम, जब चांदी में से मैल अगर निकाल दिया जाए, वो सुनार का काम आ जाएगा। आमीन। मुझे और आपको दुख की भट्टी में इसलिए डाला गया है ताकि हमारे अंदर का मैलापन को प्रभु क्या कर दे, दूर कर दे, और अपनी महिमा के लिए क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात बता दूं, सबके सामने याकूब ने लाबान से बोला था, भाई हमने तो चोरी नहीं किया, फिर भी यदि हमारे बीच में से किसी के पास अगर मिलता है, वो मारा जाए, वो मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक एक तंबू में जाकर एक एक के लिया के, दासियों के, नौकर चाकरों के, लड़कों के, दीना के, सबके में हमें तंबू में जाके टटोला, कपड़ों को टटोला, लेकिन नहीं मिला। आखिर में घूम घाम के किसके पास आ गए, राहेल के पास आए। बेटा थोड़ा उतरना, मैं थोड़ा तेरा ऊंट मूंट को देख लूं, कहीं भूल चूक से तू उठा के तूने लाई। तो पता क्या बोल रही, मन फिराने के बदले, प्रभु पापा मुझे क्षमा करना, मैं लेके आई हूं, मुझे क्षमा करना बोलने के बदले उसने पता क्या बोला, पापा मैं अभी स्त्री धर्म से हूं, मैं अभी अशुद्ध हूं, मैं अभी उठ नहीं सकती बोलकर झूठ बोली, अपने स्त्री धर्म के नाम लेकर झूठ बोली। इसलिए याकूब जी ने क्या बोला था, भविष्यवक्ता के मुंह से क्या निकला था, दर्शन पाए हुए व्यक्ति के मुंह से क्या निकला था, जिसके पास से वो मिले वो निश्चय मारा जाए। आखिरी में क्या हुआ, बिन्यामीन को जन्म देते उसी दिन वो मर गई, उम्र से पहले, बीती जवानी में।
राहेल क्या हो गई? मर गई। पीछा करके आए था ना एक शक्ति। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। पीछा करके आए था ना एक शक्ति। काय के लिए आया था? नाश करने के लिए। लेकिन जो निष्कलंक था, जो सीधा था, जो सच्चा था, उसका वो हानि नहीं कर पाया। लेकिन जिसने झूठ बोला, अभी भी ग्रह देवता को निकालने के लिए तैयार नहीं है, अपने जीवन से निकालने के लिए तैयार नहीं है, अपने पास से निकालने के लिए तैयार नहीं है, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, वो बीच रास्ते में मर गई। अगर आज प्रभु की आत्मा में बोलूं, पश्चाताप करके याकूब के समान निष्कलों के चला चल। जो कुछ तेरे जीवन में है ना अगड़म बगड़म, प्रभु में आने के बाद मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई? तो पुरानी बात, तो नई सृष्टि बनकर बेथेल को जा रही थी, तो क्यों ग्रह देवता को लेके आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, वो एक संकट वहां से क्या हो गया? आमीन। जिसको वो ज्यादा प्यार करता था, वो क्या हो गई? मर गई। आमीन। और अभी वो क्या होते जा रहा है? वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, अब वो आगे बढ़ते जा रहा है। आगे उसको कौन मिलेगा? उसका बड़ा भैया, जिसको धोखा देकर ज्येष्ठ अधिकार को छीना था चालाकी से। वो डर अभी भी उसके अंदर है। आज प्रभु की आत्मा में एक बात बोलूं, अभी उसकी बीवी तो मर गई, अब क्या कर सके? अब वो क्या होते जा रहा है? वो आगे बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 32वें अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ें। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। आमीन, हालेलुया। बीबी मर गई बोल के रोता हुआ वहीं पड़ा हुआ नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनिए। मैं जाके थोड़ा तालाब में नहा लूं, है ना भाई? वहां पे कोई मरते तो सारे स्त्रियां जाएंगे तालाब में नहाने के लिए, और वहां के पुरुष सारे मुंडन करवाएंगे, और अभैया 10 दिन तक मरे हुए के नाम से खिलाते पिलाते रहेंगे। इस काम में याकूब नहीं गया। कारण बता, वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराने सोच विचारे, पुराने रीति रिवाज, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ रीति रिवाज। बबीता जी साथ में बोलते जाना। आमीन। क्या हो गया? बीत गया। क्योंकि अब क्या हो गया? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। देखो देखो, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। जब तक पुरानी बातें हमारे अंदर रहते हैं ना, तो तब सब कुछ नया नहीं होता। लेकिन सब कुछ जब खत्म हो जाए रेखा जी, तो क्या हो जाता मालूम? सब कुछ नया हो जाता है। स्वभाव में नया आता है। नहीं, ये कभी मत समझना जिंदगी के आत्मिक जीवन में कोई कमी घटी नहीं आएंगे। वही कमी घटी था 20 साल बंदे के जीवन में, जो प्रभु के आगे गवा दिया उसने। ऐसे तो हम कितने, मैं हो सकता, आप हो सकते हैं, कितनों ने मन को प्रभु से, प्रभु के दासों से, प्रभु की कलीसिया से, प्रभु की आराधना से, प्रभु के वचनों से, प्रभु के आज्ञा पालन करने में कितने सालों को हमने दूर कर दिया था। लेकिन ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि हम सबको प्रभु ने समेट कर क्या कर रखा है? एक झुंड के अंदर प्रभु ने हमें बना के रखा।
सिर्फ सुनते हुए मत बैठे। अगर आप बोल रहे हो इसका मतलब आप सुन रहे हो। उड़ा रबा खाबला शाबला रिबिदा रबा बाबा लगसे। ग्लोरी टू गॉड। भाई लोग भी ऊंची आवाज में सामत के साथ अन्य भाषा बोलना। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, वो बीच रास्ते में जिस बीबी से वो ज्यादा प्यार करता था, उस प्यार में वो अपनी बीबी के गम में वो अपनी यात्रा को रोका नहीं। जो मर गए वो मर गए। मर गया हुआ व्यक्ति के लिए रोगे, वो आपके लिए उठ के नहीं आएगा सैमसन साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि हम जो मर गए वो मर गए, लेकिन एक जीवित है। वो जीवित परमेश्वर की ओर हमें, मुझे और आपको क्या करना है? चलना है। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत है मेरे शरीर में कमजोरियां हैं, लेकिन एक बात में अडिग हूं, मेरे शरीर का कोई कमजोरी मुझे प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। उसके योजनाओं से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसे ही बन जाओ मेरे प्रिय लोगों। ग्लोरी टू गॉड। कोई दुख, बीबी के प्रति वाला दुख, हमें वो मर गया हुआ दुख, हमें याकूब को रुकने नहीं दिया, बल्कि क्या हो गया? ने अपना मार्ग लिया। आमीन। याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कौन आके मिल रहा है? परमेश्वर के दूत। हाँ, ये वचन जो है ना, आपके लिए एक प्रभु का दूत समान है। जो भी कोई प्रभु के दास लोग आकर आपके बीच में सेवा कर रहे हैं ना, वो सभी आपके लिए एक स्वर्गदूत के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप लोग भी क्या बन जाओ? स्वर्गदूत बन जाओ। एक दिन में वर्षा लहरे जी, हमारी जो बेटी है वहां की, वो प्रचार कर रही थी। चर्च में आते समय दूत, घर में जाते समय भूत। नहीं सुने सर? चर्च में आते समय दूत और घर जाते समय भूत। जितने भूत लोग हैं यहां से जाने के बाद जोर से हालेलुया बोलिए। मैं चाहता हूं भूत को दूत बना के भेजूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि घर में तो भूत है, तो भूत बन के यहां पर आए हो, दूत बन के बैठे हो, तो मैं सदा के लिए क्या करना चाहता हूं मालूम भाई? आमीन। दूत को दूत ही बना के भेजना चाहता। समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है भाई साहब? घर में भी क्या रहना है? चर्च में कौन? तो घर में भी दूत ही रहना, भूत मत बनना। सुन लिया जी? जीवन के मार्ग में तुझे आसरा देने, तुझे प्रोत्साहन देने। आपको मालूम है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे पास कई हजारों लोग तसल्ली पाने के लिए आते हैं, अपने विषयों को लेके आते हैं, अनेक गुप्त बातें लेके आते हैं, जिसमें कोई शारीरिक विषय हो सकता है, उनके व्यक्तिगत पाप हो सकता है, कोई गुप्त बीमारी हो सकते हैं, पारिवारिक समस्या हो सकते हैं, आत्मिक निर्बलता हो सकते हैं। वे सब आकर क्या करते हैं? मुझसे बोलते हैं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु की ओर से आवाज सुनाकर उनको प्रोत्साहन करके भेज देता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। मैं बोल भी नहीं सकता किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं बीमार हूं, मैं नीलम उन घर से बोलता हूं, मेरे घर पे मत बताना, वैसे ही बीपी बढ़ाती रहती है ये।
मैं वहां समस्या में मजा ले रहा हूं और ये वहां दिल में यहां बैठ के अरे कहीं पुलिस वाले पकड़ के तो नहीं ले जाएं, कहीं बजरंग दल वाले आके मार पीट के हमें लहू लुहान ना कर दे। और मैं बोल रहा हूं मजा आ रहा है, मैं अपना बीपी को नॉर्मल रखता हूं और ये वहां बैठकर अपनी बीपी को बढ़ाती रहती है और मुझसे बोलती है सिर में दर्द हो रहा है। अरे बीपी को नॉर्मल रख। मेरे जीवन का एक फंटा है, क्या है मालूम? हर समस्या में मजा लो। कारण बता क्या? हर समस्या के बीच में परमेश्वर के बड़ा कार्य को हम देख पाते हैं। मुझे मालूम है जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो कई लोग मिलने आते थे। जय मसीह की सर, कैसे हैं आप? तो मैं उनसे बोलता था भैया हार्ट सर्जरी मेरा हुआ है, आपका नहीं हुआ है। दर्द मुझे हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो आप दुखी आत्मा में आकर मुझे क्यों दुख देना चाहते? कई लोग आते थे, जय मसीह की, आप कैसे हैं? मैं तो बोलता हूँ ठीक हूं। मैंने तो ये सीखा, हमने यही सीखना है। मैं तो मसीह जीवन को एंजॉय करता हूं। मैं कोई समस्या आता है तो मैं तुरंत बोलता हूं प्रभु का बड़ा कार्य देखने जा रहा हूं। समुंदर इसलिए आया है सामने ताकि समुंदर के अंदर एक बहुत बड़ा रास्ता मेरा प्रभु खोलने जा रहा है। हमें तो मालूम है ना समुंदर को प्रभु, क्योंकि लेकिन इस्राएल को नहीं मालूम था, इसराइलियों को, और क्या बोलते मूसा को नहीं मालूम था, इसलिए वो लोग टेंशन ले रहे थे। हमें तो टेंशन नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें तो वो कहानी मालूम है। हम तो उस परमेश्वर को जानते हैं कि महासमुंदर में से मेरा प्रभु ने क्या किया है, रास्ता खोलकर हमें चलाया है। वो मेरे लिए और आपके लिए भी क्या करेगा, हमें वो चलाएगा। ग्लोरी टू गॉड। पावर, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पावर, 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 सामा, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। अरे जोर से बोल, तोतलापन से छुटकारा मिलेगा। बोल यीशु के नाम पर, रक्तम जयम बोलते जा, यीशु के नाम पर, पिशाच यीशु के नाम पर। स्टाइल में नहीं, थाली बजा के आराधना कर। हाँ, हिंदी समझते नहीं, अंग्रेजी लेके आई है। पावर, 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 पावर। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जब हालेलुया बोलते हैं तो आपका नस खिंच जाना चाहिए, तब गले का नली भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अरे जिंदगी भर विक्स खाओगे, खिच खिच दूर नहीं होगा। सुबह से बोले जा रहा हूं,
मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा था, पता नहीं प्रभु गा पाऊंगा कि नहीं। अब गा भी लिए, अन्य भाषा भी बोल दिए, हम प्रचार भी कर रहे, प्रभु का अनुग्रह है। अगर मन है तो गला खुल जाएगा, मन नहीं है तो मुंह भी नहीं खुलेगा। तो याकूब ने अपना मार्ग लिया किधर की ओर? बेथेल की ओर। अभी तक नहीं मालूम पड़ा कि याकूब किधर की ओर जा रहा है। बेथेल की ओर। हाँ, मैं और आप भी बेथेल की ओर जा रहे हैं। याकूब तो चला गया, अब हम जा रहे हैं आगे। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा, मतलब दो दल। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में अपनी पत्नी के प्रति जिससे प्यार करता तो मर गए, वो दुख तो है, लेकिन दुख के बीच में एक ही बात याद है, मेरा परमेश्वर ने 20 साल मैंने गवाए, आमीन, और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मुझे छुड़ाकर लेके आया है। तो मेरे बीवी के गम में मैं अब समय को बर्बाद नहीं करूंगा। चाहे दिल में दुख है, लेकिन वो अपना मार्ग लेके बेथेल की ओर जा रहा है। इसलिए कौन मिला उसको? स्वर्गदूत लोग, दूत लोग मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जहां मैं रहता हूं बिलासपुर, और जहां दूसरा जो चर्च है 45 किलोमीटर दूर है, स्कूटर से जाता हूं। आप लोग तो चाहते नहीं कि मुझे वहां एक कार मिले। देख लो, कोई देखो, सब मौनी है। मुझे मालूम है आप लोग चिड़मुए लोग हैं, कभी भी नहीं चाहते कि हमारा भला हो। ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, आप फेल हैं या पास हो आप जानो, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूटर से चला जाता हूं, मजे से जाता हूं, बारिश हो गर्मी हो, सर्दी तो उतना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है दिसंबर महीने। धुन में जाता हूं अन्य भाषा बोलते हुए। बीच में जब अन्य भाषा बोलता हूं तो आत्मिक उन्नति होता है, ऐसा वचन में लिखा है ना। तो मैं आत्मा में सामर्थ्य पाता हूं ना, जोर से बोलता हूं हालेलुया, ऐसे हाथ उठाकर बोलता हूं, तो पीछे वाला झटका खाता है। वो पूछता है, पापा, पास्टर डैडी क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, मुझसे प्रभु बात कर रहा था, मैं प्रभु से बात कर रहा था, मेरे अंदर उत्साह आ गया, मैंने जोर से हालेलुया बोला। जिस रास्ते को मैं जा रहा हूं ना, हालेलुया बोलकर उस इलाके को मैं शुद्ध किया हूं। मजे से जाता हूं। और दिन में छठ खत्म हो के आते इतने कड़ाके के धूप, तब मैं सोचता हूं धूप को देखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए धूप को ध्यान ना देकर अन्य भाषा बोलते हुए स्कूटर चला के आता हूं। पता ही नहीं चलता बिलासपुर में कब वापस आ गया। दूत लोग आपको क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। आमीन। आपको मालूम है गत्सेमनी बाग में जब यीशु प्रार्थना करते हुए अपनी मृत्यु के नजदीक जा रहे थे, उसका जो पसीना खून बन के बह रहा था, उसके साथ उठने बैठने वाले, हेलो इधर ध्यान दें, अभी कोई बाइबल मत देखना। हमें उसके साथ 3.5 साल रहे हुए 12 लोग जो है उसको छोड़कर आराम से सो रहे हैं। आपको मालूम है कोई एक जन यीशु के साथ जागते हुए प्रार्थना करने के लिए नहीं था। तो बाइबल में पता क्या लिखा है? स्वर्गदूत लोग आकर उसको क्या दे रहे थे? सामर्थ्य दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कौन सामर्थ्य दे रहा था?
स्वर्गदूत। तो आपके जब आपके घर में आपके पापा मम्मी भाई बहन या और कोई विश्वासी जब निर्बल हो जाए तो आप क्या बन के जाओगे, भूत या दूत? बोल नहीं रहे रेखा जी, आप तो बोल ही नहीं रहे। सोच रहे हो मैं भूत हूं या दूत हूं? हाँ, क्या बन के जाओगे उनके घर? है भूत? अच्छा, दूत। तो दूत का काम क्या है? निर्बलता वाले को क्या देना? सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके 22वें वाक्य से पढ़िए। उसी रात हाँ। वह उठा हाँ। और अपनी स्त्रियों, दोनों स्त्रियों हाँ। और दोनों दासियों हाँ। और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से हाँ। यब्बोक नदी के पार उतर गया। यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें हाँ। उस नदी के पार उतार दिया, हाँ। वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। इसके बीच में ये बंदा, उस वचनों के बीच में आप पढ़ोगे, इसके दिमाग में अभी भी एसाव के प्रति डर है। अपने दास दासियां और अपने भेड़ बकरियों को पता क्या कर रहा है? 3-3 4-4 झुंड बना के वो क्या कर रहा? भेज रहा है। वो अपनी बुद्धि चला रहा, अपनी समझ चला रहा है। डर है उसके अंदर। अभी तक उसको यह स्मरण नहीं आ रहा जो पीछा करके आया था मारने नाश करने, हमें उसको मेरा परमेश्वर ने डांट के वापस भेजा, तो इस विषय में भी मेरा प्रभु कार्य करेगा। ये बात वो सोच नहीं रहा, बल्कि वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है। उसके अंदर डर है। जैसे कई लोग पता हालेलुया कब बोलते हैं? जब उनके अंदर डर लगता है। सोच लो अकेले घर में है या अकेला घर में है, तभी लाइट चली गई, तब एक चूहे ने एक बर्तन गिरा दी। हाँ, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे तू प्रभु की स्तुति नहीं कर रहा, तू प्रभु की आराधना नहीं कर रहा, तू प्रभु को याद नहीं कर रहा है, तू एक तरह का मंत्र जप रहा है ताकि वो डर को हमें नहीं तो ये हालेलुया हालेलुया बोल के पीछे क्यों मुड़ के देख रहा भाई? ऐसे हालेलुया बोलने वाले जोर से हालेलुया बोलिए। बड़े तेज निकल गए भाई आप लोग। मैंने सोचा कोई ना कोई तो एक मिलेगा, लेकिन बड़े समझदार, बड़े कान बड़े तेज लगा के बैठे, परिपक्व हो गए। हालेलुया। उसने सारा सेटिंग कर लिया, अभी भी उसके अंदर एक डर है। आज अगर किसी भी बात से आपकी वर्तमान की अवस्था, या बीते दिन हमारे अनिल साहब और फूल कुमारी डर गई होगी अपने बच्चे के लिए, नहीं डरे थे क्या? डरे। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज ही हमारे थेखंड के गीता जी के बहू जो बतरा में नौकरी करती है, नर्स है, उनको बोला रहे हमारा बेटा वहाँ पर एडमिट है। मुझे आज याद आया आपकी बहू तो वहाँ की नर्स से जाके क्या कर लेना, थोड़ा मिल लेना। मैंने जोली को भी याद किया, अरे अर्पण अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? तो बोला हाँ, हमें वो बहुरिया है उसको जरा फोन करके बोल दे कि वो अर्पण को जाके मिल ले। मुझे क्या पता, तो वो यहाँ के बैठेगा। और मैं वहां अस्पताल में सेटिंग करवा रहा हूं। अच्छा हो गया सामने दिख गया, नहीं तो मैं फोन करने वाला था, बेटा कल जब ड्यूटी जाएंगी थोड़ा चले जाना, हमें ट्रीटमेंट तो हो रहा, थोड़ा अपनी तरफ से भी ज्यादा कुछ देखभाल कर लेना। अर्पण अपने आगे के वर्तमान और भविष्य के प्रति मत डर, तेरे शरीर के प्रति देख के मत डर।
लेकिन अपना हृदय का द्वार खोल देना और अपना मुंह का द्वार खोल देना, और पवित्र आत्मा को जब तू पाएगा ना, ये बीमारी के ऊपर तू जय पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अलावा अर्पण तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो स्कूल में भी जाएगा खतरा है, रास्ते में से भी खतरा है। आपको मालूम है शुगर पेशेंट वालों का अचानक क्या बोलते हैं, शुगर डाउन हो जाता है। मैंने भी फील किया, जब मेरा ऑपरेशन के टाइम ले जा रहे थे, मेरे शुगर डाउन हो गया। तुरंत माजा लिया, मिलता तो है नहीं पीने के लिए। अच्छा हुआ प्रभु डाउन हो गया, जिसके कारण थोड़ा माजा तो पी के थोड़ा मजा तो लूं बोल के हमें माजा पिया, है ना जी? ऐसी है ना। अरे डाउन इसलिए होता है चॉकलेट खा ले, डाउन इसलिए होता है माजा पी के मजा ले ले। मैंने ऐसे किया है। लेकिन जब रास्ते में बेहोश हो जाते हैं ना, लोगों को तो मालूम नहीं कि ये काई के लिए बेहोश हुआ है। मैं कईयों को जानता हूं, बेहोश हुए व्यक्ति को लोग अपना जूता उतार के उनको सुंगाते हैं। भैया दौरा पड़ा है इसको, यही सबसे पहले आता है। इसलिए हमें डायबिटिक पर्सन को एक कार्ड रखने के लिए बोलते हैं कि मैं डायबिटिक पर्सन हूं, अगर मैं बेहोश हुआ आपको दिखे तो आप मुझे टॉफी खिला देना बोल के लिख के रखने के लिए डॉक्टर बोलता है। मैं तो कई बार चॉकलेट लेके बैग में रखता हूं, उसके बाद मैं भूल जाता हूं और उसमें पिघल पिघल के सारे चॉकलेट जो है ना बाहर निकल आता है। और जिस दिन मैं थोड़ा बैग में हाथ डालता हूं तो पिलपिला सा आता है। तब पता चलता है कि 2 सप्ताह पहले मैंने डायरी मिल्क लिया था। और सेवा करते समय, अभी तो कई समय हो गए, कई बार मेरा शुगर क्या हो जाता मालूम, डाउन हो जाता, मुझे चक्कर से आता है, लेकिन किसी को पता चलने नहीं देता। मैं बीच में गाना गा देता हूं, ऐसे जो हमारी बेटियों के जैसे वो लोग आराधना को आगे बढ़ाते हैं। तब मैं चुपचाप जाके पूछता हूं किसी के पास चॉकलेट है क्या, दे दो। 1-2 चॉकलेट खाने के बाद सेवा फिर चालू। रोकता नहीं हूं सेवा को। हालेलुया। सब कुछ सेटिंग। कई बार मैं और आप उस हमारे जिंदगी के प्रति जो डर है, कई लोग सोना चांदी पता क्यों खरीद के रखते हैं? हेलो इधर देखिए और बताइए, सोना क्यों खरीद के रख रहे हैं? डर के कारण। कभी बाई चांस कोई भयानक बीमारी आ जाए तो इस सोने को क्या कर सकते, गिरवी रख के पैसा ले सकते हैं, या उस सोने को क्या कर सकते हैं, बेच कर पैसा ला सकते, और बीमारी का क्या कर सकते हैं, ये विश्वास। ये कैसा विश्वास है भाई तेरा? सही सलामत व्यक्ति आगे बीमार पड़ूंगा सोच के अभी से सेटिंग कर रहा है। ठीक है। उसके बाद उसने अपना सब सोच चलाने के बाद वो याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। सब कुछ पार उतारने के बाद और याकूब आप अकेला रह गया। क्या रह गया? अकेला रह गया। कई बार हमारे सब लोग होने के बावजूद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन कई बार ये अकेलापन का मजाक के बारे में आप नहीं जानते। हम लोग रोते रहते हैं कि मैं अकेला हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ बेटा? आगे पढ़िए। तब कोई पुरुष आकर, आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए नन्नी जी। पवित्र आत्मा पाए क्या अभी तक नन्नी जी? पालिए? लगता तो नहीं आपकी आवाज से। अभी तक तो शेरनी जैसे दहाड़ निकलना चाहिए था अन्य भाषा में।
अकेला रह गया, बीवी बच्चों को सबको अलग कर दी। एक बात बता दूं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में है ना, हमेशा परिवार के अंदर घुसे रहो, अच्छी बात है, लेकिन कभी उनको भी एक तरफ रख के परमेश्वर के साथ भी क्या किया करो, समय बिताया करो। सबको अलग कर दी। उसके बाद तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। उसे क्या करने लगा? मल युद्ध। यानी इसका आत्मिक जीवन, इसका प्रार्थना कैसा है मालूम? मल युद्ध वाला है। और हमारी प्रार्थना तो है, मल युद्ध वाली प्रार्थना नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे आवाजों में योद्धापन नहीं है। हमारा प्रभु जो है यहूदा गोत्र का, बोलो ना जोर से, सिंह है। तो आप किसके बेटे बेटी हो गए? तो आपकी आवाज कैसे होना चाहिए? ना 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 ना, झूठ मत बोलो, चूहों की तो आवाज सुनाई देता है। मैं पसंद नहीं करता चूहे की आवाज में प्रार्थना करना। मैं हमेशा, मुझे याद रहता है मैं कौन हूं। वहां से गोलियां ललकारा तो दाऊद चुप नहीं रहा। उसने अनेक शक्तियों के नाम से ललकारा, लेकिन गोलियात इस्राएल के परमेश्वर के नाम से ललकारा। सामने वाला ललकारता है तो चूहे वाली आवाज से तू उसको डरा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उसका व्यक्तिगत जो आत्मिक जीवन चल रहा है, उसका प्रार्थना जो चल रहा है, उसका आराधना जो चल रहा है, कैसा वाला? युद्ध वाला, मल युद्ध वाला। तेरा विषय बहुत बड़ा है। 20 साल का एक शक्ति है जो तुझे डरा के रखा है। वो डर के ऊपर तुझे विजय पाना है। जिसने तुझे डरा रहा है, उसके अंदर के प्रति तेरे अंदर से वो डर को दूर करना है। डर एक कमजोरी है। डर एक कमजोरी है। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है, बल्कि वो प्रेम संयम की आत्मा है। परमेश्वर का प्रेम सारे भय को दूर करता है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। मुंह बंद करके ताली मत बजाओ। यस, पावर था पिशाच यीशु के नाम पर। भाई की आत्मा को, भाई की आत्मा को तेरे शरीर की बीमारी का भय, उधारी का भय, बच्चों के प्रति का भय, आमीन।
आमीन। उसके अंदर डर है, इसलिए उसने क्या किया मालूम? अकेला समय बिताना चाह रहा था। अंदर डर है ना, वो डर को अपने घर के लोगों में बांटो मत। आप डर के अपने घर के लोगों को डराओ मत, बल्कि उस डर के ऊपर हमें क्या करना है? जीतना है। उसके लिए तेरा प्रार्थना का जो स्तर होना चाहिए ना, और आराधना करने का भी स्तर। अब मालूम, अभी सोच लो, मैं आत्मा में साधारण प्रार्थना कर रहा हूं, उड़रा बाला बशा बाला, जैसे आप लोग अभी भी कई लोग धाकड़ में थे, उड़रा बाला बा, ये होना कुछ नहीं है, तेरा अंदर डर और ज्यादा आएगा। लेकिन मलयुद्ध वाला आत्मा का आराधना पता क्या है? रिखा बाला खसी, रिखा बाला गबदार गबसंदला, हम रिबिखा उड़ारा, रबिदारा बाला खसी, यीशु का नाम पर। यह है मलयुद्ध वाला प्रार्थना। बाबा मुनि मत बनिए, मंत्र मत जपिए, कुछ नहीं होना है। जब तुम मलयुद्ध स्तर का जब तू प्रार्थना करेगा, तुझे डराने वाला वो शक्ति क्या हो जाएगा? हमें वो डर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन उतर आया? एक स्वर्गदूत, और उसके साथ क्या करने लगा? मलयुद्ध। आगे पढ़ना बेटा। मलयुद्ध के साथ जब उसने देखा, किसने देखा? दूत ने देखा हाँ, कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो जाता है, लेकिन याकूब स्वर्गदूत के ऊपर प्रबल हो रहा है। कभी आपने ऐसा विश्वास प्रकट करके प्रभु पर प्रबल हुए हो क्या? समझ में नहीं आया आपको? एक कनानी स्त्री, एक सूबेदार ने बोला मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने बोला मैं चलता हूं तेरे घर। तो उसने पता क्या बोला? मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे अधीन में कई सिपाही लोग हैं, और जब मैं कहता हूं जा, जोर से बोलो ना, आ, तो आप तो मुझसे बढ़कर हो। आप यहीं से कह दीजिए, आप यहीं से कह दीजिए कि मेरा नौकर क्या हो जाएगा। आपको मालूम है ये शब्द, ये विश्वास की बोली प्रभु के ऊपर क्या हो गया? हावी हो गया। और प्रभु ने पता क्या बोला? पूरे इस्राएल में इस व्यक्ति के समान मैंने विश्वास को नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी उस व्यक्ति का विश्वास जो है, और जो कनानी स्त्री जो अपनी बेटी के लिए आई थी, जिसके लिए यीशु ने एक बार कहा मैं अपनों के लिए आया हूं, परायों के लिए नहीं आया। फिर यूं कहा अपने बच्चों की रोटी उठाकर कुत्तों के सामने नहीं डालना है। वो विश्वास से पीछे नहीं हटी। उसने बोला ये बात सत्य है प्रभु, फिर भी हमें मेज में से जो चूर चार गिरते हैं वही तो कुत्ते खाते हैं। वैसे ही प्रभु मुझ पर अपने बच्चों को देने के बाद हमें हर कुछ बचता है तो
को मुझे दे देना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पता उसने क्या बोला? तेरा विश्वास बहुत ही बड़ा है। मैं और आप भी प्रभु के ऊपर प्रबल हो सकते हैं, मालूम है, विश्वास के द्वारा, विश्वास की बोली के द्वारा। हालेलुया। याकूब, सुदूत ने देखा कि ये याकूब मेरे ऊपर क्या हो रहा, प्रबल हो रहा। एक बात मैं बता दूं, मैं और आप कहां की ओर जा रहे? बेथेल की ओर। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है मालूम? हमें, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी गटियां हैं, उसको प्रभु क्या करना चाहता? दूर करना चाहता। आगे बढ़िए। और याकूब की जांघ की, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। नहीं, उससे पहले क्या है तेरे जब नाम? जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और उसकी जांघ की नस उसे मल युद्ध करते करते ही चढ़ गई। कई बार हमारे नस चढ़ के नहीं आता है तो समझ जाए ना, हम प्रभु के दूत के ऊपर क्या हो गए थे? प्रबल हो गए थे। तो उसने हमारे नसों को छू लिया। बस प्रभु को धन्यवाद दे देना। अरे बाबा, कहाँ मजीदिया जाऊं, कहाँ बतरा में जाऊं? अरे बतरा में जाएंगे तो खटमल जैसे वो पैसे चूस लेंगे। सरकारी नौकरी वालों का तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा तो बहुत ही टेंशन है। कहाँ जाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? वही हमारा बैंक का मैनेजर मेरे ऑपरेशन में तो इसी ने मदद किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए ना बेटा। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब, तुझे अब कौन सा आशीर्वाद चाहिए भाई? तूने अपने पापा को लल्लू बना के, उसके अंधेपन का फायदा उठा के सारे आशीष तो लेके आ गया। अपने भाई को एक कटोरा खीर खिला के पहलौटा का अधिकार तो ले लिया, जो तू मां के पेट से ही सोच रहा था। अब तुझे कौन सा आशीष चाहिए? उसको एक बात समझ में आ गया, इधर ध्यान दो, बाइबल मत पढ़ना, इधर वो पढ़ के सुना रही है, मुझे देख लो, थोड़ी देर और सह लो, फिर मैं कुछ महीने तक आपको नजर नहीं आऊंगा, इसलिए थोड़ा सा समय और सह लो। सुनो, ये बंदा बोल रहा है, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे। इतना सारा आशीष पाने के बाद अब तुझे कौन सा आशीष चाहिए? एक बात बता दूं, स्वर्गीय आशीष को छोड़ के सांसारिक आशीषों में जो दौड़ने के बाद आपको तो ना नीचे का मिला ना ऊपर का मिला। नीचे का मिला तो सोने नहीं दे रहा, स्लीप वेल गद्दा खरीद के लाके स्लीप वेल है ही नहीं आई समझ में? गद्दा कौन सा है? स्लीप वेल का मतलब क्या है प्रीति डानियल? अच्छे से सोना। वो हमारा गद्दा बहुत शानदार है, क्या नाम है, कौन सा कंपनी? स्लीप वेल। लेकिन पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे स्लीप वेल नहीं आता है। तकिया भी कौन सा है? स्लीप वेल। लेकिन मैं बेचैन रहता हूं पास्टर। हेलो, प्रभु की आराधना छोड़कर, प्रभु के उपवास की प्रार्थना छोड़कर, व्यक्तिगत प्रार्थना छोड़कर, वचन पढ़ना छोड़कर, आमीन, दशमांश देना छोड़कर आप क्या कर रहे हो? संसार में रुपया पैसा कमाने के लिए दौड़े जा रहे हो ना। ऐसे ही लोग ये जो रात को स्लीप वेल के साथ सो नहीं पाते। ये बात याकूब को समझ में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ अभी भी उसके बड़े भैया के प्रति डर है,
वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आमीन। आगे पढ़ना। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आपको मालूम है ये किस तरह का विश्वासी परमेश्वर से बोल सकता है? जो प्रभु ने जो आज्ञा दी है, बेथेल की ओर जा, बेथेल की ओर चलते हुए तू बड़े अधिकार के साथ प्रभु से कह सकता है, जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पंजाबी भाषा में बोले तो छड्डूंगा नहीं मैं। सही बोला कुछ कुछ? हाँ ठीक है, छड्डूंगा नहीं भाई। सोच लो, एक धमकी दे दिया, मैं ना छोड़ दूं तुझे जब तक। क्यों अधिकार से मांग रहा मालूम? मैं हारान को छोड़ दिया हूं, बेथेल की ओर जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे आज्ञा दिया है। मैं आज्ञा का पालन करते हुए जा रहा हूं, इसलिए जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे पढ़िए। और उसने याकूब से पूछा, बड़े ध्यान से पूछ, सुनिए। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? ले लो, प्रीति। प्रीति तेरा नाम क्या है? उसको मालूम है याकूब है वो, फिर भी पूछ रही है, याकूब तेरा नाम क्या है? याकूब ने क्या बोला? उसने कहा याकूब। मेरा नाम याकूब है। प्रभु पता क्या करवाना चाह रहा है? अभी तक के सफर में परमेश्वर ने उसके जीवन में किसी भी तरह के कमी गट्टी को देख के ताना नहीं मारा। तूने 20 साल गवा दिए, वो है ये है बोलकर उसने ताना नहीं मारा। प्रभु बड़े प्रेम से, हालेलुया, उसके जीवन को क्या कर रहा? बदल रहा है। वो नाम याकूब, याकूब का नाम का मतलब पता क्या? धोखेबाज। उसके पिताजी को जो धोखा दिया था, उसके बड़े भैया को जो धोखा दिया था, वो कमी अभी भी उसके अंदर पड़ा हुआ, उसने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है। उसने अपने मुंह से क्या नहीं किया? अंगीकार नहीं किया है। चाहे आप प्रभु में आके 10 साल हो गए, हो सकता है कि आज के उपवास की प्रार्थना में 10 साल पहले की कोई कमी गट्टी आज आपको स्मरण करवा रहे, तो आज ही क्या कर लेना? अपने मुंह से परमेश्वर के आगे उस कमी गट्टी को क्या कर लेना? अंगीकार कर लेना। हे याकूब तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम याकूब है। हे प्रभु मैं धोखेबाज हूं। वो अपने कमियों को क्या कर रहा है? प्रभु के आगे बोल रहा है। मैंने अपने भैया को, मैंने अपने पिता को क्या दिया हूं? 20 साल पहले मैंने धोखा दिया हूं। मेरा नाम धोखेबाज है, मेरा नाम इस्राएल नहीं, मेरा नाम याकूब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब तक हम अपनी कमी गटी को प्रभु के आगे अंगीकार नहीं करता है ना, वो चीज हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। प्रभु उसके अंदर के डर को हटाना चाहता है। आज ही जब मैं स्कूटर चला के जा रहा था, एक वचन याद आ रहा था हमें, जब एक व्यक्ति का चाल यहोवा को भावता हुआ मतलब पसंद आ जाए, तो उसके शत्रु को भी क्या कर देता है? परमेश्वर उसका मित्र बना देता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति का चाल जब परमेश्वर को भावता है, जब परमेश्वर को पसंद आता है, तो उस व्यक्ति का शत्रु को भी परमेश्वर क्या कर देता है मालूम? मित्र बनाता है। आज आपका पड़ोसी आपको डराता है, कोई आपको डराता है,
डराने वाले को डराने मत जाओ, बल्कि आप अपनी चाल को क्या कर दो, प्रभु के आगे सुधार दो। जब आपकी चाल को जब प्रभु देखेगा और प्रभु जब प्रसन्न हो जाएगा, जो आपको डरा रहा था ना, जो आपका शत्रु बना हुआ था है ना, मैंने आज वचन से मैं सीख रहा हूं, मैं अपनी चाल को प्रभु में और प्रसन्न करते हुए जाऊंगा, तो वहां के जो शत्रु है ना, वो सब मेरे मित्र बन जाएंगे। What is your name? My name is Jacob. धोखेबाज। तो क्या हुआ, आगे पढ़िए। और उसने याकूब से पूछा, वो तो हो गया। उसने उससे कहा, हाँ, तेरा नाम अब याकूब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब से तू धोखेबाज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तूने अपने मुंह से क्या किया है, अंगीकार किया है। इसलिए अब मैं तुझे एक बहुत नया नाम देने जा रहा हूं। क्या है वो नया नाम? परंतु अब इस्राएल होगा। तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। इस्राएल होगा। आगे क्योंकि क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। आमीन। वहीं पर क्या दे दिया? आशीर्वाद। उसने क्या बोला था? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसे प्रभु से बोलते हो, प्रभु जब तक तू मेरे घर की हालात नहीं बदलेगा, मेरे पति के जीवन को नहीं बदलेगा, मेरे पत्नी के जीवन को नहीं बदलेगा, हमारे घर की हालातों को नहीं बदलेगा, जब तक हमारे उद्धार को नहीं खत्म करेगा, प्रभु मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जाके प्रभु के आगे यूं यूं होंठ हिलाने वाले मत बनिए। याकूब ने ऐसे बोला, युद्ध करते हुए बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर क्या हुआ जी? तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम, अब आइए 33वें अध्याय के पहला वाक्य से। याकूब ने आंखें उठाकर, हालेलुया, सारे आशीर्वाद पाने के बाद वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? आंखें उठाकर क्या देखा कि ये सब 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। Oh, praise the Lord, हालेलुया। बंदा और डर गया। ऐसा वारा कितने लोगों को लेके है? 400। अंदर तो अभी भी डर ही है भैया। वो 400, हम तो थोड़े से लोग हैं। इसको अभी तक नहीं मालूम, प्रभु ने जब इसके याकूब नाम हटाकर इस्राएल रखा और आशीर्वाद दिया, इसके बीच में प्रभु ने बीच में क्या क्या करा इसको दिखाई नहीं दे रहा। जब आप खेत में जब बीज बोते हो, वो नीचे मिट्टी के नीचे वो क्या बन रहा है, उसके बाद वो बन के कैसे निकल के आ रहा है, मुझे और आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां नीचे कुछ नहीं हो रहा। कुछ दिन के बाद आपको क्या दिखाई देगा? एक अंकुर निकला हुआ दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी नीचे कुछ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु ने कार्य करना शुरू किया, इसको अभी पता नहीं। इसको केवल अपनी आंखों से दिखाई दे रहा कि ये सब 400 लोगों को लेकर हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसका पीछा चला, हमें उसको आगे की ओर से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एसाव 400
पुरुष संग लिए हुए चला आता है, तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। आपको मालूम है सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को क्यों रखा? क्योंकि सबसे ज्यादा रेचल को प्यार करता है। लेकिन सबसे आगे दासियों को रख दिया। पहली दासी उसके बच्चे, फिर उसके बाद दूसरी दासी उसके बच्चे, फिर पीछे जिसको मजबूरी में शादी किया लिया, उसको तो पसंद ही नहीं करता था, कहानी टोनी टैंडी कुछ थी वो, इसलिए उसको तीसरे नंबर में रखा और आखिरी में राहेल और यूसुफ को रखा। पता कारण, अगर मेरा भाई गुस्से में है और अगर उसने तलवार चलाना शुरू किया, पहले तो मेरी दासी और उसके बच्चे मरने दे, फिर उसके बाद दूसरा दासी और बच्चे मरने दे, और जिसको मजबूरी में मुझे पकड़ा दिया तो घूंघट खोला तो कहानी बैठी है। राहेल के लिए 7 साल मैंने समय बिताया था, लेकिन ये मिल गई, इसको भी मर जाने दे, मैं तो मार नहीं सकता, ऐसे ही मर जाने दे। ये सोच के दल बनाकर क्या कर रहा है, आगे भेज रहा है, ताकि ये सांप अगर तलवार चलाता है तो एक एक दल पर कार्य करेगा, तब तक हमें बचने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। डर में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाते हैं। बंदे ने आशीष पा लिया है, स्वर्गदूत क्या दे के गया है? आशीर्वाद। वो आशीर्वाद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, एसाव दल लेके आ रहा 400 लोगों का। ये उपवास के प्रार्थना के 10वें दिन, और चाहे बीते दिनों में चाहे पास्टर जेम्सन, पास्टर जोली और अन्य प्रभु के दासों से जो भी वचन सुना है ना, उस वचन को हृदय में बांध लो और आप लोग उसे क्लेम करो। याकूब के समान युद्ध लड़ो प्रभु से, बोलो प्रभु मैं आपका बेटा हूं, लेकिन तभी करना जब आप प्रभु के वचन में चल रहे। सोना नहीं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। हम भी मोदी से कम नहीं है भाई, वो तो खाऊंगा नहीं, खिलाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं, हम तो सोने नहीं दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। आपने देखा मैं प्रचार करते समय सोते हुए, तो आप क्यों सो रहे हो सुनते हुए? कैसे चीनी बन जा रहे हो? भारतीय बनो, बड़े बड़े आंखें वाले होते हैं भारतीय। हमारे देखो करीना को देखो, यूं देखती है तो डर जाता हूं, बाद में पता चला उसकी आंखें ही बड़ी बड़ी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो सैमसंग को घूर के देख रही है, डरा रही है, लेकिन बाद में ध्यान से आ रहे उसकी आंखें ही बड़े बड़े। और आप लोग क्यों चीनी बन रहे हो? चीनी मतलब चाइनीज, हिंदी में चीनी बाय बाय। हमें चीनियों की जरूरत नहीं है, भाग जाओ। कोई चीनी आत्मा घुस के आया है तो बॉर्डर छोड़ के भागो यहां से। बॉर्डर पार करके जाओ, हमारा बॉर्डर छोड़ दो। पता नहीं उसी बॉर्डर, चाइनीज बॉर्डर के पास जाके खड़े हो जाते हो और कॉपी कर रहे हो, मैं भी चीनी बनूंगी। चीनी ट्रेनिंग ले रहे, वचन सुन के चाइनीज बनना चाहते। नो 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 नो। जल्दी समाप्त कर रहा हूं विषय का एक विषय, इसके बाद एक और विषय का भी प्रभु के जब मौका मिले
आमीन, बता दूंगा। आगे पढ़िए, क्या हो गया। और आप और तीसरा वाक्य से, और आप उन सबके आगे बढ़ा, सबसे आगे बढ़ा, और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। डर गई, पानी गिर गया तेरे ऊपर ही। बेचारी पानी पीने जा रही थी, हो बोलते सब गिर गया पानी। तो समझ में आ गया ना हमारी आवाज में कितना दम है। पानी अगर मुंह में भी चला जाए वो बाद में बाहर आ जाता है। शेर हैं भैया, शेर। ऐसे लल्लू पंजू बना के नहीं रखे। मैं भी कई बार आप लोगों को देखे, प्रभु किसका शेर बना के रखा है हमें। आप सभी शेर शेरनियां बनिए, सिर्फ घर में ही शेरनी मत बनिए, सिर्फ घर में ही शेर मत बनिए। अपनी आवाजों से शैतान के सामने भी थोड़ा शेर बन जाओ। समझ में आए सीमा? हाय 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 बोलते रहने के बदले, ओ मेरा दर्द हो रहा है पति जी ले जाओ मजीदिया, बोलने के बदले 2-4 अन्य भाषा बोल के सिर में एक उंगली रखना काफी है। रखकर पता क्या कर, 2 अन्य भाषा बोल के गोली चला दे। जो सिर दर्द लेके आए हुए शैतान है ना, वहीं खत्म। अब अगले बार से सुनना नहीं, सिर में दर्द होके मजीदिया पहुंच गई बोल के बेचारे यार उनको परेशान करते रहते। डर के मारे दल बना के आगे जा रहा था। आखिरी में मेरी राहेल और यूसुफ बचना है। समझ में आ रहे? लेकिन उल्टा पड़ गया भाई। याकूब को देखते ही क्या हो रहा है, एसाव दौड़ कर आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है। उसके बाद और उसको हृदय से लगाकर, जिससे 20 साल से डरा हुआ था, ये कब हुआ? जब तू हारान से वापस बेथेल जाने के लिए जब तू मुड़ा ना, तेरा शत्रु जिससे तू डर रहा था, उसके हृदय को मेरा परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया। हे सचिन, हे प्रिय भाई बहनों, जिनसे तू डरता है, जो तुम्हें परेशान करते, उनको तू परेशान मत कर। उनसे परेशानी में तू परेशान ना हो, बल्कि तू सीधे प्रभु के आज्ञाओं को मानते हुए आगे की ओर बढ़। जो तुझे परेशान करते हैं ना, वो आके तेरा गले को लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लगाकर, गले से लिपटकर, गले हृदय से लगाकर, गले से लिपटकर। जब आप हाथ मिलाते हो हृदय से ही मिलाते हो। भाई लोगों का हाथ मिलाना पता कैसे? अरे थोड़ा खिल के। आपने देखा नहीं, 2 देश के जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलते हैं तो कैसे करते हैं? Praise the Lord, praise the Lord. Yes, yes, yes. कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे? ऐसे ही लाता रहता है, क्योंकि दिल से मिला रहे हैं बाप बेटा। लेकिन कई लोगों को दिल ही नहीं है। याकूब का हृदय परिवर्तन नहीं, एसाव का हृदय परिवर्तन हो गया। वो दौड़ के आया, दौड़ के आके क्या कर रहा है? दौड़ के आके क्या कर रहा है? हृदय से लगाकर, हृदय से लगाकर, गले से लिपटकर, गले से लिपटकर, चूमा 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 चूमा। फिर दोनों रो पड़े। तब तब उसने
में आंखें उठाकर स्त्रियों, आमीन, किसने? एसाव ने स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा ये जो तेरे साथ हैं, ये जो तेरे साथ है ये कौन है? ये कौन है? उसने कहा ये तेरे दास के लड़के हैं। आमीन। जिसने पहला उठा को छीना ना, अभी इसी के जीवन में इतना दीनता है, अपने बड़े भैया से बोल रहा है, मैं तेरा दास हूं भैया, मैं तेरा दास के बीबियां, बच्चे हैं, लड़के हैं और एक लौती लड़की भी है, ये नौकर चाकर हैं, ये भेड़ बकरियां हैं। हालेलुया। पीछे एक शक्ति डराने के लिए आया था, उसको प्रभु ने डांट दी, खबरदार, ये मेरे वचन के मुताबिक चलता है, मेरी आज्ञा पालन करते हुए जा रहा है, ना इसके साथ भला करना ना बुरा करना। वो जिस रफ्तार से आए तो शक्ति को उसी रफ्तार से क्या कर दिया? भेज दिया। 20 साल से एक डर इसके अंदर पनप रहा था, लेकिन जब वो रात को याबोत नदी के पार अकेला रह गया, परमेश्वर के दूत के साथ युद्ध किया और कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने नाम पूछा, बता दिया, नाम बदल दिया और आखिरी में क्या किया? आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद पता क्या है? जिस भाई से तू डर के जा रहा है ना, उस भाई को मैंने बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिनसे आप परेशान थे, जिनसे आप डर रहे थे, आमीन, जिनसे आप परेशान हो रहे थे, आमीन, जिधर आप नौकरी करते हो, जिधर आप नौकरी करते हो, Power, power! Jai, 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 jai! Jai, 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 jai! Jai, jai, jai! मुझसे तो प्रभु बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रभु को मालूम है, जो डरा रहे उनको हमारे साथ प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे थे, पापा अभी मत आओ, वहां का माहौल ठीक नहीं है ना, अभी प्रभु आपको दिल्ली में इस्तेमाल कर रहे तो वहीं इस्तेमाल होते रहो। मैंने पूछा वाई क्यों? क्योंकि यहाँ आपसे चलते हैं लोग, आपको हमें पकड़ने के लिए हैं, वो है ये। ना 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 ना, मैं तो आऊंगा, मैं तो इसी शुक्रवार को हमें मैं चढ़ूंगा, शनिवार को पहुंचूंगा। हमें फैसला मेरे पास प्रभु का वचन है, इसलिए मैं बिना डरे जा रहा हूं। जो 20 साल जो डरा के रखा था, बेथेल पहुंचने से पहले एसाव कैसे आ रहा है? जिससे डर रहा था दौड़ के आ रहा है, और क्या किया? गले लग गया, चूमा, प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, जो याकूब के समान जो आज प्रभु में चलोगे, आपके शत्रुओं को वो आपका मित्र बनाने जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। एक पीछे से आ रहा था डराने के लिए, उसको प्रभु ने भगा दिया। कारण बता क्या है? वो पीछे से आ रहा था, ये आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। नंबर 2, 20 साल का डर अपने बड़े भैया के प्रति, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अभी भी मेरे प्रति क्रोधित है क्या, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। लेकिन मैं और प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु ने क्या कर दी, एसाव को बदल दी, वो डर को भी क्या कर दी, निकाल दी। आइए हम सब प्रभु में खड़े हो जाएं।